आखिर कौन है आहान पांडे के पापा चिक्की पांडे? क्या चिक्की पांडे ने ही लगाया है आहान की पहली फिल्म सैयारा में सारा पैसा? क्या चिक्की पांडे के पास है बहुत सारा पैसा या फिर बहुत बड़ी पावर? आखिर चिक्की पांडे करते क्या हैं? इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया है कि सारी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। आहान पांडे की डेब्यू फिल्म ने लोगों का दिल जीता है, खासकर यूथ का, और हर तरफ बस उसी की चर्चा हो रही है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम है जिनके बारे में लोग खूब सर्च कर रहे हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर आहान पांडे की सक्सेस के पीछे हाथ किसका है। तो ये नाम है चिक्की पांडे का। बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के भाई और इन्हीं के बेटे हैं आहान पांडे। इंडस्ट्री में चर्चा है कि बड़े बिजनेसमैन चिक्की पांडे ने अपने बेटे आहान पांडे के बॉलीवुड डेब्यू के लिए खूब सारे पैसे खर्च किए हैं। फिल्म में भी चिक्की पांडे ने पैसा लगाया है। वहीं अब वह इस फिल्म को हिट कराने के लिए अपना पैसा पानी की तरह मीडिया मैनेजमेंट में और पीआर इवेंट्स में बहा रहे हैं। चिक्की पांडे ने शाहरुख खान और सलमान खान की सुलह में भी मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई थी। ये तो आप जानते ही हैं कि 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर काफी तहलका मचाया है। इस फिल्म की चर्चा तो हो रही है। डायरेक्टर मोहित सूरी की इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में आहान पांडे और अनीत पड्डा की फ्रेश जोड़ी ने वो कमाल किया है जिसकी लोगों को उम्मीद कम थी। फिल्म ने पहले दिन करीब 20 से 21 करोड़ का नेट कलेक्शन किया, जो किसी स्टार किड की डेब्यू फिल्म के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग कहा जाता है। दूसरे दिन यानी शनिवार को 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने 37 करोड़ रुपए का धमाकेदार बिजनेस किया। कुल मिलाकर पहले वीकेंड में सैयारा ने 83 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब ये 100 करोड़ क्लब में शामिल होने की राह पर है, ऐसा कहा जा रहा है। ये आंकड़े इतने दमदार हैं कि सैयारा ने अजय देवगन की रेड 2 और अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 जैसी बड़ी फिल्मों को ओपनिंग कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। 2025 की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में ये तीसरे नंबर पर है। छावा ने 31 करोड़ और सिकंदर ने 24 करोड़ कमाकर पहले और दूसरे नंबर पर स्थान बनाया था। सैयारा की कहानी, म्यूजिक और इमोशंस ने दर्शकों को बांधे रखा है और थिएटर्स में हाउसफुल शोज की खबरें आ रही हैं। इस फिल्म की कहानी एक सिंगर कृष कपूर और गीतकार वाणी बत्रा की लव स्टोरी है, जिसमें एक इमोशनल ट्विस्ट है। वाणी को भूलने की बीमारी है। ये ट्विस्ट दर्शकों को हंसाता भी है और रुलाता भी है। मोहित सूरी की सिग्नेचर स्टाइल, जिसमें प्यार, दर्द और म्यूजिक का तड़का होता है, इस फिल्म में भी साफ दिख रहा है। फिल्म का म्यूजिक पहले ही चार्टबस्टर बन चुका है और गाने तेरे बिन और सैयारा यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज बटोर रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि आहान और अनीत की केमिस्ट्री ने स्क्रीन पर आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर हैशटैग सैयारा ट्रेंड में 3 दिनों से बना हुआ है और फैंस ने इसे 2025 की सबसे इमोशनल लव स्टोरी कह दिया है। एक यूजर ने लिखा, आहान की एक्टिंग और अनीत की मासूमियत ने दिल चुरा लिया। मोहित सूरी ने फिर से आशिकी 2 वाला जादू चलाया है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फिल्म की कहानी एक कोरियन मूवी से इंस्पायर्ड है, जिस पर सोशल मीडिया में काफी बवाल मचा हुआ है। आहान पांडे, जो अनन्या पांडे के कजिन और चंकी पांडे के भतीजे हैं, उन्होंने सैयारा के साथ बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री मारी है। उनकी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और डांस मूव्स ने दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है। यश राज फिल्म्स ने आहान और अनीत को लॉन्च करने के लिए खास रणनीति बनाई थी, जिसमें ज्यादा लाइमलाइट से बचते हुए सिर्फ कंटेंट पर फोकस किया गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग सैयारा ट्रेंड में 3 दिनों से बना हुआ है और फैंस ने इसे 2025 की सबसे इमोशनल लव स्टोरी कह दिया है। आहान की परफॉर्मेंस की तुलना आशिकी 2 के आदित्य रॉय कपूर से की जा रही है। हालांकि इससे पहले आहान साल 2023 में करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के डायलॉग एक तरफा प्यार को रिक्रिएट करने की वजह से ट्रोल भी हुए थे, लेकिन सैयारा ने उनके टैलेंट को साबित कर दिया।
मोहित सूरी के डायरेक्शन ने आहान को एक मजबूत लॉन्च पैड दिया है और अब वो इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो नाम है चिक्की पांडे का। चिक्की पांडे, जिनका असली नाम यानी पूरा नाम आलोक शरद पांडे है। ये एक प्रमुख भारतीय बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट भी, जो मुंबई में रहते हैं। वो बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के बड़े भाई हैं और इंडस्ट्री में अपने बहुत गहरे नेटवर्क और बहुत बड़े प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। चिक्की का जन्म 13 नवंबर 1966 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के सेंट एंड्रू स्कूल से पूरी की। उनके पिता शरद पांडे एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन थे। उन्होंने भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाली टीम में हिस्सा लिया था। उनकी मां स्नेहलता पांडे एक जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट और भारत की पहली ओबेसिटी डॉक्टर थीं, जिनके क्लाइंट्स में रेखा और विनोद खन्ना जैसे सितारे शामिल थे। चिक्की ने बॉलीवुड में अपनी पहचान एक बिजनेसमैन के तौर पर बनाई है और वो इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने बेटे आहान पांडे की डेब्यू फिल्म सयारा में बतौर प्रोड्यूसर निवेश भी किया है। इस फिल्म में यशराज फिल्म्स के साथ उनकी साझेदारी ने आहान को एक मजबूत लॉन्च पैड दिया और फिल्म की शानदार सफलता में उनकी फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक बैकिंग का बड़ा योगदान रहा। चिक्की का नाम इवेंट मैनेजमेंट से भी जुड़ा है और उनकी कंपनी फिल्म प्रीमियर्स, अवार्ड शोज और सेलिब्रिटी इवेंट्स जैसे बड़े आयोजनों को ऑर्गेनाइज करती है। चिक्की का प्रभाव सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, वो बॉलीवुड के बड़े सितारों के साथ अपनी गहरी दोस्ती के लिए भी मशहूर हैं। वो शाहरुख खान के सबसे पुराने और करीबी दोस्तों में से एक हैं। शाहरुख के स्ट्रगलिंग दिनों में जब वो मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, चिक्की और उनके परिवार ने उन्हें खूब सपोर्ट किया था। शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी अक्सर चिक्की के घर वीडियो कैसेट्स देखने जाया करते थे। चिक्की और शाहरुख की दोस्ती इतनी मजबूत है कि जब शाहरुख को एक पत्रकार को धमकी देने के आरोप में जेल हुई थी, तब चिक्की ने उनकी जमानत कराने में मदद की थी। इसके अलावा चिक्की ने साल 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान की सुलह कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में दोनों सुपरस्टार्स के बीच हुए झगड़े के बाद वो 5 सालों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे। चिक्की, जो शाहरुख और सलमान दोनों के करीबी हैं, उन्होंने बाबा सिद्दीकी के साथ मिलकर इस सुलह की प्लानिंग की और 2013 की उस पार्टी में दोनों ने गले मिलकर अपनी पुरानी अनबन को खत्म कर लिया और ये बॉलीवुड का एक बड़ा आइकॉनिक मूवमेंट बन गया था। अब बात करें चिक्की पांडे की नेटवर्थ की, तो ये आंकड़ा 400 करोड़ का है, जो उनके इवेंट मैनेजमेंट, प्रोडक्शन और अन्य बिजनेस वेंचर्स से आता है। सयारा में उनके योगदान ने न सिर्फ उनके बेटे आहान को एक शानदार शुरुआत दी, बल्कि उन्हें एक मजबूत लॉन्च पैड भी दिया। दरअसल चिक्की अपनी पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल डिटेल्स को लाइमलाइट से दूर रखते आए हैं, इसलिए सटीक जानकारी कहीं भी पब्लिक फोरम में उपलब्ध नहीं है। चिक्की पांडे ने अपने बेटे आहान की डेब्यू फिल्म सयारा में बतौर प्रोड्यूसर इन्वेस्ट भी किया है और यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, जिसने आहान को बॉलीवुड में एक मजबूत लॉन्च पैड दिया है। चिक्की का इंडस्ट्री में गहरा प्रभाव है, उनके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं और इसी वजह से सयारा को एक बड़े लेवल पर प्रेजेंट करने में मदद मिल रही है। फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ के आसपास था और चिक्की की इन्वेस्टमेंट ने YRF की स्ट्रेटजी के साथ मिलकर इसे एक सुपरहिट प्रोजेक्ट बना दिया। 3 दिनों की कमाई ने ही फिल्म का बजट रिकवर कर लिया है, जो चिक्की के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दरअसल बॉलीवुड में न्यूकमर्स को लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, मजबूत बैकिंग और सही स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। सयारा के केस में यशराज फिल्म्स ने आहान और अनीत को लॉन्च करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। फिल्म की सक्सेस के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि मोहित सूरी का डायरेक्शन, जिनकी रोमांटिक फिल्मों का रिकॉर्ड शानदार रहा है, उनकी कहानी
और म्यूजिक ने दर्शकों को थिएटर से बांधे रखा। दूसरा, आहान और अनीत की फ्रेश केमिस्ट्री, जिसे क्रिटिक्स ने 3.5 स्टार्स तक दिए हैं। तीसरा, ये कि फिल्म का बजट कम था और पहले ही वीकेंड में 80 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो गई, जो उसे 2025 की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक बनाता है। चौथा, पीआर पब्लिसिटी, जिसने फिल्म को सुपरहिट बना दिया। इस फिल्म को हिट कराने के लिए मीडिया की एक लंबी लॉबी पर भी खूब पैसे खर्च किए गए हैं। वो तो आपको दिख ही रहा होगा रिव्यूज देखकर। ये कारण है कि रिलीज से पहले इस फिल्म की कहानी को दर्शकों के दिमाग में उतारा गया। कॉर्पोरेट पीआर ने बहुत अच्छे से जनरल ऑडियंस को टारगेट किया और ये दांव फिल्म के लिए कारगर साबित हुआ। सैयारा ने साबित कर दिया कि पीआर इवेंट्स और मीडिया मैनेजमेंट भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकते हैं। आहान पांडे ने अपनी पहली फिल्म से ही इंडस्ट्री में अपनी जगह पक्की कर ली है। चिक्की पांडे की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और वाईआरएफ की सॉलिड बैकिंग ने सैयारा को 2025 की हिट लिस्ट में से एक बना दिया है। अब बस इंतजार ये है कि क्या ये फिल्म अगले हफ्ते 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि क्या आपने इस फिल्म को अब तक देखा है या नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।